राहुल को एसएससी एग्जाम में हर सवाल देखा देखा सा लगा। और लक्ष्मण ने टेक्स्ट बुक पे जो पेपर सॉल्व किए थे ना, वो ऐसे के ऐसे कांस्टेबल एग्जाम में आ गए। और रीमा तो बैंक की एग्जाम इतने कॉन्फिडेंस से दे रही थी जैसे घर बैठे टेक्स्ट बुक के मॉक लगा रही हो। टेक्स्ट बुक पास पर है हर सरकारी परीक्षा के मॉक टेस्ट, जिनके सवाल सीधा एग्जाम में ही आ जाते हैं। अब पास से होगा हर एग्जाम पास। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है वो 20 और 21 जून का आपका समाप्त हो चुका है। आगे जो एग्ज़ाम की डेट है आपकी 24, 25 और 26 रखी गई हैं। एंड इसके साथ साथ आपका 27 से लेकर के 30 तक आपका जो एग्ज़ाम है वो एसएससी सीपीओ एसआई का है। एंड उसके बाद आपका 1 से लेकर के 11 जुलाई तक जो एग्ज़ाम है वो सीएचएसएल का है। यानी लगातार आप देखेंगे तो 15 दिन आपके एसएससी के एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपके 8 शिफ्टों में पूछे गए हैं, जो कि हमें मिल चुके हैं, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगे आने वाली एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जो आपकी शिफ्टें हैं या फिर आप एसएससी सीएचएसएल और सीपीओ के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि वहां पर आप देख सकते हैं कि पैटर्न आपका किस लेवल पर आ रहा है और कहां से आपका पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बस एक लाइक कर देना है सभी को, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है कि लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो देखिए, लिब्रो की मैं अगर बात करूं तो लिब्रो खेल आपका वॉलीबॉल से रिलेटेड है। तो वॉलीबॉल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि लिब्रो खेल का हमारा संबंध है। बाकी वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। बाकी इसके मैदान की बात करें तो मैदान की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई आपकी 9 मीटर होती है। बाकी बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या अगर आपसे पूछे तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। बाकी पोलो की मैं बात करूं तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। बाकी अगर मैं बात करूं खो खो के अंदर, तो खो खो के अंदर खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 9 होती है। बाकी हॉकी फुटबॉल आपको पता है कि 11 खिलाड़ी होते हैं। बाकी रग्बी फुटबॉल की मैं बात करूं तो खिलाड़ियों की संख्या आपकी 15 होती है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आपको मैं बताते हुए चलूंगा जितना हो सकता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम मास में मनाया जाता है। तो यहाँ पर होली हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि होली जो होता है वो अंतिम महीने में मनाई जाती है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। क्योंकि देखिए, हिंदू जो हमारा महीना शुरू होता है वो चैत्र से माना जाता है। यानी हिंदी माह की जो शुरुआत होती है वो चैत्र से होती है जाकर के, और चैत्र के आपका पहले जो आता है यानी तो फाल्गुन आता है। यानी फाल्गुन में क्या होता है, होली मनाई जाती है। तो सबसे अंतिम महीना आपका फाल्गुन होता है, जिसमें कि होली मनाते हैं। होली के साथ साथ आपकी शिवरात्रि भी मनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो किस हिंदी महीने में आपके कौन से मनाए जाते हैं, जैसे मैं बात करूं तो चैत्र में आपकी रामनवमी मनाई जाएगी। रामनवमी अगर आपसे पूछे, जो कि पूछी भी जा चुकी है, रामनवमी हो गया एंड हनुमान जयंती हो गया। रामनवमी और हनुमान जयंती ये दोनों मनाए जाएंगे चैत्र के महीने में। और आपके यहाँ पर श्रावण की मैं बात करूँ तो रक्षाबंधन जो होता है ये श्रावण यानी कि सावन के महीने में मनाते हैं। भाद्रपद में आपकी जन्माष्टमी मनाई जाती है, याद रखना है, जन्माष्टमी मनाते हैं भाद्रपद में। और इसके साथ साथ गणेश चतुर्थी भी भाद्रपद के महीने में मनाई जाती है। कार्तिक महीने में आपकी कौन सा त्यौहार होता है, तो कार्तिक में हमारा दिवाली का सेलिब्रेशन यानी दिवाली हम लोग मनाते हैं। तो इस तरह से मैं जल्दी से ही खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी मच जाए। और यहाँ पर चंदेरी का युद्ध पूछा गया था कि चंदेरी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। और अगर इसका ईयर यानी कि साल पूछे तो 1528 में जो है यहाँ पर लड़ा गया था। कुल 4 युद्ध बाबर ने लड़े हुए थे। और इन 4 युद्धों की बात करें तो 4 युद्धों में पहला युद्ध था जो कि जिसके मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई 1526 में, जिसको पानीपत की पहली लड़ाई कहते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरी खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच में। तीसरी हुई थी जाकर के चंदेरी की लड़ाई, जो कि आपसे पूछा है मैंने, तो ये बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में 1528। और घाघरा की लड़ाई 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में हुई थी। और 1530 में क्या है कि बाबर की मृत्यु हो जाती है, और बाबर के बाद जो है
हुमायूं मुगल साम्राज्य को संभालता है, लेकिन उसके बाद आपके इनके 4 युद्ध यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर बस्तर दशहरा मनाया जाता है। और ये कितने दिनों तक मनाते हैं? तो इसको 75 यानी कि 75 डेज तक मनाते हैं। इसके बाद कुछ और दशहरा जैसे मैं बात करूँ तो कुल्लू दशहरा अगर आपसे पूछे तो कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और अगर मैसूर दशहरा आपसे पूछे तो मैसूर दशहरा कर्नाटक में मनाते हैं। 3 तरह के दशहरे हैं और तीनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुल्लू आपका हिमाचल प्रदेश और मैसूर जो है ये कहाँ पर मनाते हैं? तो ये आपका मना लेते हैं जाकर के कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में ग्लव्स यानी कि दस्तानों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो बास्केटबॉल आपका राइट आंसर था यहाँ पर, जो कि ऑप्शन में गिवन था। बास्केटबॉल में क्या होता है कि यहाँ पर आपको गेंद को क्या होता है, बॉल को आपको उठा करके बास्केट में डालना होता है। तो यहाँ पर ग्लव्स अगर पहने होंगे तो इन्हें अच्छी से शायद ना डाल पाए, तो बास्केटबॉल में ग्लव्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी आपका फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, साइकिलिंग हो गया, बेसबॉल हो गया, मोटर रेसिंग हो गया, कोई भी आपका हैंडबॉल हो गया, इन सारे जो खेलों में क्या है, दस्ताने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या कितनी थी? देखिए, अगर डायरेक्ट आपसे जनसंख्या पूछी है तो ये जनसंख्या का नंबर मैंने लिख दिया आपकी 1 करोड़, आपकी 1,67,87,941। बाकी मैं बात करूं कि अगर आपसे ये पूछे कि यूटी यानी कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक हो जाएगी दिल्ली की, और सबसे कम पूछ ले यूटी के अंदर तो सबसे कम हो जाएगी लक्षद्वीप की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछे तब भी दिल्ली होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछे तब भी दिल्ली होगा, लेकिन सबसे जब कम पूछेगा तो अंडमान उसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या है आपके उत्तर प्रदेश राज्य की, सबसे कम किसकी है? तो सिक्किम राज्य की, सबसे कम आपकी सिक्किम की है। बाकी अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछे राज्यों में तो बिहार की हो जाएगी, सबसे कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य अगर आपसे पूछे तो केरल हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछेगा तो भी केरल हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता तो बिहार, और सबसे कम लिंगानुपात तो आपका हो जाएगा क्या? सबसे कम जो होगा लिंगानुपात आपका हरियाणा का। यहाँ पर लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं होती हैं, वो जो संख्या होती है वो लिंगानुपात कहलाता है। आपको ऑप्शन में या तो 943 देगा या फिर आपको 940 के अप्रोक्स दे देता है अलग अलग, तो ये आपको याद रखना है। और भारत की टोटल यानी कि ओवरऑल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओवरऑल कहाँ पर है जो आपकी जनसंख्या, आपकी साक्षरता दर 2011 जनगणना से, तो 74% अप्रॉक्स आप समझ सकते हैं, कुछ पॉइंट भी लगा होगा। और सबसे ज़्यादा महिला और पुरुष का जो अंतर है वो किस आपके जो राज्य के आपके साक्षरता दर में मिलता है? तो राजस्थान होता है, जिसमें कि महिला और पुरुष में जो होता है आपकी सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका दूसरा सबसे, मैंने पहला तो बताया कि आबादी वाला राज्य यूपी, लेकिन अगर आपसे सेकंड पूछेगा तो सेकंड कौन सा होगा? आपका महाराष्ट्र होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल है जो इनमें से आपका डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से शामिल है? तो आर्टिकल 44 आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। और ये क्या होता है कि समान जो नागरिक संहिता होता है ये लागू करी जाती है जाकर के आपके आर्टिकल 44 से। और आर्टिकल 44 की मैं बात करूं यहाँ पर, तो आर्टिकल 44 आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, क्योंकि डीपीएसपी में जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक दिए गए हैं पूरे, और इनको अगर भाग पूछे तो पार्ट 4 के अंदर दिए गए हैं, जिनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं, देखिए कुछ आप याद रख सकते हैं, जैसे कि 44 मैंने आपको बता दिया, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता आप लोग याद रख सकते हैं। आर्टिकल 40 आप इंपॉर्टेंट याद रखिए, ग्राम पंचायतों का गठन याद रख सकते हैं। आर्टिकल 39 आजीविका के लिए पर्याप्त साधन का अधिकार जो है आपको याद रखना है, ये भी आपका। श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह जो मजदूरी होती है आर्टिकल 44 में आती है। और आर्टिकल 44 होता है यानी प्रारंभिक बच्चों की देखभाल यानी कि 6 वर्ष तक क्या होता है कि इनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराई जाए, ये भी यहाँ पर आपका डीपीएसपी में ही आता है। उसके साथ साथ आपको आर्टिकल यहाँ पर आपका जैसे 48 दिया हुआ है तो पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में, तो ये भी आपको याद रखना है। ऐतिहासिक आपका महत्व के इस जो स्मारक होते हैं उनका संरक्षण आपका आर्टिकल 50 में और 49 में। और आर्टिकल 50 क्या होता है, ये आपको कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, यानी कि जो जुडिशरी हमारा होता है उसको एग्जीक्यूटिव से क्या करता है, सेपरेशन दिखाता है आर्टिकल 50। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है
तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे? तो ये अकबर के टाइम पर थे। अकबर का जो टाइम पीरियड था 1556 में लेकर के 1605 तक चला हुआ था। बाकी और याद रख सकते हैं कि अकबर ने क्या है, इलाहाबाद के नाम से एक शहर की स्थापना की, जो कि बाद में इलाहाबाद बन गया था। और अकबर पर जब गद्दी पर बैठा 1556 में, तब इसने एक युद्ध किया हुआ था जिसको दूसरे पानीपत युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। देखिए बाकी ये अकबर का जो संरक्षक था वो था, आपको पता ही होगा, बैरम खान था। इन्होंने एक धर्म की यहाँ पर शुरुआत करी थी, जो दीन ए इलाही धर्म था वो उसकी शुरुआत अकबर ने करी हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। मनसबदारी जो प्रणाली है वो भी अकबर ने शुरू करी हुई थी। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना जो है वो भी बनवाया गया था, किसके द्वारा? तो वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। बाकी आगे हम लोग देख सकते हैं, तानसेन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट है द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? कम से कम 50 से 100 बार एसएससी में पूछी गई है। मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय एथलीट थे जिनकी बायोपिक है द रेस ऑफ माई लाइफ। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीएस योजना को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो अगर यहाँ पर बात करें, एनपीएस जो योजना होती है आपका पेंशन फंड रेगुलेटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस होता है, यानी कि पीएफआरडीए जो होता है, इसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। और इसकी शुरुआत की मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2004 में जो है यहाँ पर एनपीएस जो स्कीम थी इसकी शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हेनरी लुइस विवियन डे रोजियो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पर अगर मैं हेनरी लुइस विवियन की मैं बात करूं तो युवा जो बंगाल आंदोलन था इससे इनका संबंध था। बाकी 1820 से लेकर के 30 तक जो है बंगाली जो बुद्धिजीवी थे उनके बीच में कट्टरपंथी रुझान जो हुआ था, जन्म लिया हुआ था। यानी कि यंग बंग अगर आंदोलन के जनक आपसे पूछे जाए तो यहाँ पर हो जाएंगे हेनरी लुइस विवियन, जो कि 1800 आपका 20 से लेकर के 30-32 के आसपास तक मान सकते हैं, जो कि आपको बताया गया। बाकी और का याद रखना है आपको, बंगाल का आपका याद रखना है कि हेनरी लुइस आपके 19वीं सदी के कवि थे, ये आप लोग याद रखिए। एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी अगर आपसे पूछे तो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसकी आपकी जो स्थापना है ये 1875 में ब्लावत्स्की और कर्नल ओलमोट के द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने करी, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो कुछ आपके जो लगातार एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका कोई क्वेश्चन है बताने लायक यहाँ पर? नेक्स्ट आ जाते हैं अगला, किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा हुआ है? तो यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो यहाँ पर के.एम. मुंशी जो रहे हुए थे, इन्होंने क्या किया हुआ था कि संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा हुआ था। यानी कि इसके साथ साथ जो अर्नेस्ट बारकर थे इन्होंने संविधान की कुंजी कहा था, ठाकुरदास भार्गव थे इन्होंने संविधान की आत्मा कहा था, और ए पालकी वाला था, इन्होंने संविधान का पहचान पत्र कहा हुआ था प्रस्तावना को। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा, देखिए वीडियो लगता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉन्ग हो जाने वाला है, तो मैं आपको क्वेश्चन जल्दी से करवा देता हूँ, उस हिसाब से आप लोग आइडिया लगा लेंगे, क्योंकि जितना लॉन्ग वीडियो होगा आप लोगों का ही टाइम जाने वाला है। नेक्स्ट आपका था कि 1920 में असहयोग आंदोलन किन आंदोलन को सम्मिलित किया गया था? तो देखिए असहयोग आंदोलन के टाइम आपको 1920 में क्या है, खिलाफत आंदोलन भी आया हुआ था, ये आपको याद रखना है। और बाकी 1919 में इससे पहले रॉलेट एक्ट आया हुआ था, जिसके विरोध में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय कृषि के संदर्भ में बेबर, दाहिया और पोर्डू शब्द किसके आपके स्थानीय नाम है? तो ये आपके खेती का आदिम रूप होता है, यानी कि पोर्डू, दाहिया और बेबर की बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी स्थानांतरित कृषि होती है, जिसको स्थानांतरित बोलते हैं, यानी कि झूम कृषि जिसको बोलते हैं, उसके ही नाम होते हैं। यानी कि जिसको आपके बात करें तो मध्य प्रदेश में इसको बेबर कहते हैं या दाहिया बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में पोर्डू बोलते हैं, ओडिशा में आपका पमा दाबी या कोमन बोलते हैं। तो इनके अलग अलग नाम हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक की परिभाषा क्या है? तो देखिए मुख्य श्रमिक व्यक्ति वह होता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने तक काम करता है। तो ये एक मुख्य श्रमिक की यहाँ पर पहचान होती है, यानी कि 6 महीने कम से कम उसको काम मिलना चाहिए 1 महीने के आपको अंदर। नेक्स्ट है आपका कि 2021 से 23 तक हिंद महासागर रिम एसोसिएशन देशों का जो प्रमुख था मेजबान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये बांग्लादेश जो आपका था पीपुल्स रिपब्लिक, जो कि अक्टूबर 2021 से लेकर के 23 तक अध्यक्ष इसका रहने वाला है। नेक्स्ट आगे हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में,
गोबी का मरुस्थल आपसे पूछा गया कि गोबी का मरुस्थल जो है वो किस राज्य में है, तो ये आपका मंगोलिया में स्थित है। ये आपको याद रखना है। गोबी का जो मरुस्थल है ये मंगोलिया में आपका आता है और चीन और मंगोलिया के आसपास आपका स्थित होता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है। देखिए यहाँ पर इससे भी पूछ लिया गया क्वेश्चन। बाकी आपका आपका सोनोरन जो मरुस्थल हो गया, गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में हो जाएगा। अटाकामा की बात करेगा तो आपका चिली में हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दे दिया गया। अटाकामा वगैरह आपका चिली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इब्न बतूता कहाँ से आया हुआ था? तो देखिए इब्न बतूता की मैं बात करूं तो ये एक मोरक्को का यात्री था। ये आपको याद रखना है, मोरक्को से आया हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान आपका भारत में आया हुआ था। तो यही आपसे पूछेंगे किसके टाइम पर आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है राष्ट्रपति को। ये चीज़ याद रखना है। और इसको क्या होता है कि ये रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी को होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, अगेरा त्यौहार किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? अगर अगेरा की मैं बात करूं तो ये मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगेरा मुंबई में रोमन कैथोलिक समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक धन्यवाद फसल उत्सव है, जो कि मुख्य रूप से क्या है, बॉम्बे इंडियंस में आपका मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, सेक्रेड गेम्स के राइटर कौन है? आपसे पूछा गया था। तो इंडियन अमेरिकन ऑथर जो है यानी विक्रम चंद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने बुक लिखी सेक्रेड गेम्स। और ये कब पब्लिश हुई थी? तो 2006 के अंदर को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आगे है, वीजी जोक किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए फेमस है? तो वीजी जोक की मैं बात करूं तो वायलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे के लिए जो वीजी जोक है वो वायलिन से यहाँ पर रिलेटेड है। बाकी आपको पता होगा कि वायलिन से आपके लाल गुड़ी जयरामन भी हो गए, टी.एन. कृष्णन भी हो गए, यहूदी मेनिन हो गए, एस.एस. गोपाल कृष्णन हो गए। ये लोग भी क्या है कि वायलिन से ही रिलेटेड हैं। बाकी मृदंगम से पलक्कड़ मरिय्यर, टी.आर. मूर्ति हो गए। सितार से पता ही होता है, सतोर आपका सरोद से भी ऑलमोस्ट पता होगा। वायलिन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जाकर के। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा कि घर्षणात्मक जो बेरोजगारी होती है वो क्या कहलाती है? तो जो घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है उस टाइम पीरियड को कहते हैं जब श्रमिक क्या करता है, नए रोजगार की तलाश करते हैं या पुरानी नौकरियों से नई नौकरियों की तलाश कर रहे होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के जो कारण बदलाव होते हैं, इस बेरोजगारी को आपको संरचनात्मक जो बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स जो होता है यानी कि सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी से होता है। बाकी इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ए आपका रतौंधी, विटामिन बी आपका बेरी, सी आपका जो होता है जिसको विटामिन सी आपको याद रखना है, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी आपको रिकेट्स पता ही है। ई क्या होता है? नपुंसकता या आपका बांझपन जो होता है वो आपका यहाँ पर विटामिन ई होता है। एंड विटामिन के होता है कि जो इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट आपका है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2020 में कोविड-19 वैक्सीन अनुसंधान के लिए जैव प्रौद्योगिकी मिशन को कितने करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा करी है? तो 900 करोड़ यहाँ पर दिए हुए थे, जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थे इसको यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका है, केंद्रीय बजट 2022 और 23 में जिन सहकारी समितियों की आय 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है, उन्हें सरचार्ज 12% से घटा करके कितना किया गया है? तो 7% कुल कर दिया गया है घटा करके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत में टर्सरी कोयला किन राज्यों में पाया जाता है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय जो होते हैं इनमें आपका टर्सियरी जो कोयला होता है ये यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया हुआ था? तो पुलकेशन द्वितीय यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि चालुक्य के राजा पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया हुआ था। ये यहाँ पर याद रखना है। और 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया हुआ था। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि यहाँ पर पता ही होगा कि आपके कौन थे? तो यहाँ पर कौन थे आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि? तो कौन थे? तो आपके बाणभट्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट चालुक्य की आपका पुलकेशन जो था आपका चालुक्य वंश से रिलेटेड था, क्योंकि उसकी जो स्थापना चालुक्य वंश की पुलकेशन प्रथम ने की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि डॉक्टर बीसी रॉय रिलेटेड है। एंड संतोष ट्रॉफी हो गया, रोवर्स कप हो गया, एंड डूरंड कप हो गया, ये सारे के सारे जो हैं इनका भी रिलेशन यहाँ पर किससे है? तो वो है आपके फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे श्याम बार्ले को किस राज्य के लिए पंथी लोक नृत्य को बढ़ावा देने के लिए 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया? देखिए पंथी डांस आपको दे दिया, बस यही समझ जाना चाहिए था कि छत्तीसगढ़ हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि पंडवानी, पंथी, राउत नाचा, सुआ नाचा कहाँ के होते हैं? सारे छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी पाचन ग्रंथि पेट से जुड़ी होती है? तो पाचन ग्रंथि की मैं बात करूं तो गैस्ट्रिक जो ग्रंथि होती है, राइट आंसर हो जाएगा। गैस्ट्रिक ग्रंथि जो होती है ये पाचन से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज थे जय हेमंत, यहाँ पर जो जज हेमंत गुप्ता थे, इनको क्या किया गया है कि यहाँ पर आपके NDIAC जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बॉन्ड ऑफ वेंडर वेल्स फोर्स इज प्रेजेंट इन द हेलोजन एलिमेंट्स? तो आपका डाइपोल यहाँ पर जो फोर्स होता है वो आपका हेलोजन एलिमेंट्स में यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, अशोक ने निम्नलिखित में से शिलालेख में किसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया हुआ था? तो भाब्रू जो शिलालेख है अशोक का, इसमें इन्होंने बौद्ध ग्रंथ के बारे में चर्चा करी हुई थी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कथकली का पुराना नाम पूछा गया था, क्या है? तो कथकली के पुराना नाम की बात करें तो कृष्णा अट्टम इसका राइट आंसर था। कृष्णा अट्टम जो है यहाँ पर कथकली का पुराना नाम है। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल पूछे थे, तो विनय कुमार जो सक्सेना है ये दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में। बाकी आपको गवर्नर भी देख लेना। वन संरक्षण संशोधन जो विधेयक 2023 कब आया हुआ था? इसमें पार्टिकुलर डेट पूछी थी, तो 29 मार्च 2023 को जो है वन संशोधन विधेयक यहाँ पर आया हुआ था। मेघालय को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित करी गई? तो मेघालय में 2 सीटें होती हैं लोकसभा की, ये यहाँ पर पूछा गया था। राज्यसभा वगैरह की सीटें अभी चुनाव हुए लोकसभा का, इसलिए करंट में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2014 किसे मिला? तो यहाँ पर प्रभा अन्य राइट आंसर हो जाएगा, यानी गायिका प्रभा अन्य को जो है पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2024 में मिला हुआ था। पंडित भीमसेन जोशी के बारे में पता ही है, हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है और किराने घराने से उनका रिलेशन रहा हुआ है। बाकी नेक्स्ट आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? देखिए अहिंसा दिवस की मैं बात करूं तो ये गांधी जी के जन्मदिन पर मनाते हैं 2 अक्टूबर में, तो गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान निम्नलिखित में से वर्षा का कारण क्या होता है? तो पश्चिमी जो विक्षोभ होता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मेन कारण होता है सर्दियों में आपका वर्षा होने का दक्षिणी पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग में कितने सदस्य हैं? तो कुल 5 सदस्य होते हैं, यानी 1 आपका अध्यक्ष होता है और 4 आपके अन्य सदस्य होते हैं। ये आपको याद रखना है। 16वां वित्त आपका यहाँ पर चल रहा है जाकर के वित्त आयोग, जिसमें क्या है कि अरविंद पनगड़िया 16वें के हैं और उसके बाद 15वें नंबर के जो थे वो NK सिंह थे, यानी कि नंद किशोर सिंह, ये भी आपको याद रखना है। पहले थे KC नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत समाधि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि जो श्री है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रेत समाधि पुस्तक की लेखक है। नेक्स्ट है, पुस्तक लेटर्स फ्रॉम फादर्स टू डॉटर जो है ये किसकी है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, लेटर्स फ्रॉम द डॉटर आपकी बुक। नेक्स्ट आपका पूछा गया था NIP का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ लिया गया था आपसे, जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका NPI का फुल फॉर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, स्टार्स परियोजना के लिए भारत सरकार का सहयोग कौन कर रहा है? तो विश्व बैंक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और 1945 से इसने काम करना शुरू किया हुआ था वर्ल्ड बैंक ने। तो स्टार्स परियोजना में कौन सपोर्ट कर रहा है? तो विश्व बैंक कर रहा है। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्व किस अवधारणा पर आधारित है? तो एक कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है, इस अवधारणा पर हमारे DPSP आधारित हैं। लेकिन देखिए DPSP से भी क्वेश्चन लगातार देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शपथ कौन से समय पर ली थी, कौन से वर्ष ली हुई थी? तो 1952 में क्या है शपथ ली हुई थी। पहले उपराष्ट्रपति बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उनके शपथ का आपसे वर्ष पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कटियार लगान के विरुद्ध नील विद्रोह का आंदोलन का नाम क्या था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था। ये नील की खेती के विरोध में जो हुआ था 3 कटिया प्रणाली को लेकर के। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, 26 जनवरी को झंडा कौन फहराते हैं? तो 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है वो फहराते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति झंडा ये फहराते हैं, ये यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा, सादिर भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली का नाम है? तो देखिए सादिर अट्टम आपसे पूछे तो ये भरतनाट्यम का पुराना नाम है, जैसे कि आपका कृष्णा अट्टम होता है कथकली का। तो सादिर अट्टम की बात करें तो हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने कौन सी उपाधि धारण की हुई थी? तो यहाँ पर यमन राज जो स्थापनाचार्य था आपको दिया हुआ था, ये कृष्णदेव की उपाधि रही हुई थी, जिन्होंने क्या किया हुआ था, धारण करी हुई थी। बाकी इनका संबंध जो था वो तुलुव राजवंश से रहा हुआ था, ये चीज भी यहाँ पर याद रखना है। और सबसे
इंपॉर्टेंट शासक थे ये तुलुप वंश के यानी विजयनगर साम्राज्य के। नेक्स्ट आपसे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष पूछे थे जो कि जीवी मावलंकर रहे हुए थे, पहले अध्यक्ष थे 1952 से लेकर के 1956 तक, तो ये इसको याद रखना है। बाकी अभी जो 17वीं लोकसभा थी उसके ओम बिरला रहे हुए थे। नेक्स्ट है शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया हुआ था, तो दारा सिकोह को नियुक्त किया था। लेकिन शाहजहां और दारा सिकोह को क्या करता है, दारा सिकोह से युद्ध करके शाहजहां को जेल में डाल करके बन कौन गया था, तो वो बन गया था औरंगजेब। नेक्स्ट आगे है श्री हरिकोटा कहाँ पर स्थित है, तो श्री हरिकोटा की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है जो कि श्री हरिकोटा का, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एलोरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एलोरा को बनवाया किसने है, तो राष्ट्रकूट ने, औरंगाबाद में जो महाराष्ट्र में स्थित है। यूनेस्को के भी जो विश्व धरोहर में इनको शामिल किया जा चुका है। अब एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये यहाँ पर नहीं पता चल पाया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कौन सी रबी की फसल नहीं है। देखिए रबी की फसल आपसे पूछी गई है, रबी की फसल वही होती है जो आपकी अक्टूबर से लेकर के नवंबर में बोई जाती है। बाकी आपको धान दिया हुआ था, धान की शुरुआत जो बोने का अभी चला है यानी कि जुलाई में बोई जाती है, जो कि क्या होती है रबी की फसल ना होकर के आपकी खरीफ की फसल होती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसका दूत था, तो ये सेलुकस निकेटर का दूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था मेगास्थनीज, और इसने बुक जो है इंडिका नामक एक बुक यहाँ पर लिखी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से देशों को मैकमोहन रेखा अलग करती है, तो भारत और चीन हो जाएगा। ऑलरेडी आपको पता होगा भारत जो है वो चीन को अलग किससे होता है, तो वो मैकमोहन रेखा से होता है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग जो है ये पहला गवर्नर जनरल बना हुआ था बंगाल का, जो कि 1773 से लेकर के 1785 तक यहाँ पर रहा हुआ था। इसने क्या किया था, जो दोहरी सरकार प्रणाली थी यानी कि द्वैत प्रणाली थी रॉबर्ट क्लाइव की, उसको भी समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष के साथ और अन्य कितने सदस्य के आपका साथ बनाते हैं, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि 1+4 यानी कि एक अध्यक्ष होता है और 4 आपके अन्य सदस्य वित्त आयोग के अंतर्गत आते हैं, और 280 यानी कि 280 जो होता है ये अनुच्छेद होता है वित्त आयोग का। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो नेल्सन मंडेला जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला क्या है कि आप लोग देख सकते हैं कि नेल्सन मंडेला की बुक कई बार पूछी जाती है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर जो पूछते हैं, तो ड्रीम्स जो फ्रॉम माय फादर होती है वो किसकी होती है, वो बराक ओबामा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। देखिए रबी की फसल ऑप्शन में आपका गेहूँ दिया होगा, जौ हो गया, चना हो गया, तिलहन हो गया, ये सारे कौन से होते हैं रबी के, जो कि अक्टूबर के टाइम पर बोई जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है गांधी जी ने भारत में पहले सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो कहाँ पर किया हुआ था, ऊपर ही क्वेश्चन आया। 3 कठिया प्रणाली था 1917 में चंपारण में किया हुआ था नील की खेती के विरोध में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन सटलिंग टू द टॉप किसकी आत्मकथा है, तो सटलिंग टू द टॉप की बात करें तो पीवी सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी बायोपिक का नाम है सटलिंग टू द टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनवमी का त्यौहार किस हिंदू महीने में मनाया जाता है, तो चैत्र महीना इसका राइट आंसर हो जाएगा जब मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान करता है, तो आर्टिकल 171 होता है, ये आपका विधान परिषद से रिलेटेड होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपसे पूछा है IRDAI जो आपका होता है IRDAI, यहाँ पर इसके अध्यक्ष पूछे गए थे देवाशीष जो पांड्या है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए हर चीज़ का अपडेट हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं, दोनों के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो जाकर के उनसे जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किसकी है, तो अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की है। 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता हुआ था शूटिंग के अंदर। नेक्स्ट है यक्षगान लोकनृत्य किस राज्य का है, तो ये कर्नाटक का हो गया। भूत आराधना हो गया, भूत आराधना आपसे पूछे, और कामसाले पूछे, तो ये सारे भी क्या हैं, ये हैं आपके कर्नाटक राज्य के। नेक्स्ट है सांभर झील कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, एंड उसके बाद में और भी झीलें लोकटक आपकी मणिपुर में है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे है भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो गया। जब पूरी तरह से संविधान लागू हुआ, वैसे तो आपका 26 नवंबर को हो गया था। नेक्स्ट है आपका मुरुगप्पा गोल्ड कप पूछा था, यानी कि मुरुगप्पा गोल्ड कप किससे रिलेटेड है, तो ये हॉकी का हो जाएगा। और सबसे पुराने अगर कप की बात करें हॉकी की, तो वो बेटन कप होता है, जो कि 1895 में आपका पहली बार हुआ था। नेक्स्ट आगे है
गैम्बिट बिशप चेकमेट शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? शतरंज से ये जुड़े हुए हैं। गैम्बिट बिशप और चेकमेट जो शब्द आपके हैं ये शतरंज से सबके सारे के सारे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घूमर किस भारतीय राज्य का क्षेत्रीय नृत्य है? तो राजस्थान का है यहाँ पर आपका घूमर, ये आपको याद रखना है। घूमर जो है वो राजस्थान राज्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, वाई आई एम एन एथिस्ट जो है किसके द्वारा लिखित है? तो वाई आई एम एन एथिस्ट की जो बात करें, भगत सिंह का यहाँ पर बुक है जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है, वाई आई एम एथिस्ट। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए इस कुचिपुड़ी हो जाएगा, कुल 8 है तो जिसमें कि आपका आंध्र प्रदेश का पूछा गया, कुचिपुड़ी राइट आंसर हो जाएगा। विशप शब्द आपसे पूछा गया था चेस, यानी कि ये शतरंज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशाल स्नानागार की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से की गई है? तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि आपके विशाल स्नानागार की खुदाई यहाँ पर करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट भारत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में आपके संतोष ट्रॉफी दिया हुआ था भारत से, यह डूरंड कप आपका जिसे दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पर यूईएफए जो यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसका जो संबंध है वो कहाँ से है आपका? तो यहाँ पर आपका जो है इंडिया से इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उद्देश्य कहाँ पर लिखा गया? तो रूसी क्रांति जो आपका दिया हुआ है वहाँ से लिया गया। बाकी मूल अधिकार आपका है अमेरिका के संविधान से, न्याय आपका रूस से, स्वतंत्रता आपकी फ्रांस से ली गई है, आपके डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए। तो सब जगह से अलग अलग चीजें ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के न्यायवादी से संबंधित आपका जो है आर्टिकल पूछा गया था। तो भारत का न्यायवादी का जो होता है ये प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और आर्टिकल 76 यानी कि जो अनुच्छेद 76 होता है वो महान्यायवादी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में किसके प्रति 100 बालिकाएं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर आपका बाल लिंगानुपात सर्वाधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली रेलगाड़ी जो है 1853 में कहां से कहां चलाई गई? तो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। देखिए देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन है जो मोस्टली ये कहां से पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप पीवाईक्यू जो बाकी पेपर वगैरह हुए हैं तो जो आपके हो चुके हैं उनके अगर पीवाईक्यू को अच्छे से आप रीड कर लेते हैं तो आप आसानी से किसी भी एग्जाम में 50% तो आपको कवर कर जाएंगे। तो याद आपको करना है, क्वेश्चन लगातार आपके उन्हीं से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको जिन लोगों को लेना होगा डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा, जाइए टेलीग्राम में आप कहीं से कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं। बाकी मैं इसमें ऐड नहीं करने वाला हूं कि कहां से लेना है, नंबर आपको दिया जाता है। मुंबई से थाने के बीच में आपकी सबसे पहले चली हुई थी, 34 किलोमीटर चली थी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर डीवी प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में खाद्य आपके जो निगम के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई? तो ये लाहौर अधिवेशन था 1929 का, इसमें क्या किया गया? पूर्ण स्वराज की यहाँ पर मांग करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद कौन से महीने में मनाते हैं? तो जुल हज्जा जो होता है इसके आपका ईद उल फितर को इसमें मनाया जाता है। हर साल 10 शव्वाल की पहली तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? प्लासी का जो युद्ध है 1757 में सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शपथ और अभिपुष्टि के रूप में भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची शामिल है? तो शपथ से संबंधित आपकी तीसरी और दूसरी में बात करूं तो दूसरी जो होता है वो एमपी और एमएलए के वेतन से रिलेटेड है, आपकी अनुसूची जो दिया हुआ है। नेक्स्ट है, 2023 की स्थिति के अनुसार भारत के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि वर्तमान में राज्यपाल हैं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की। नेक्स्ट है आगे, चिल्का झील आपसे मैं बता दूं कि आपके उड़ीसा राज्य में, जो कि आपको मैं बता ही चुका हूं ऊपर, ये क्वेश्चन में झीलों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए? तो अंडमान और जो निकोबार है ये सबसे कम आपका जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, और सबसे ज्यादा की मैं बात करूं तो दिल्ली है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आयुष्मान योजना जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से रिलेटेड है, जो कि 2018 में आपकी शुरुआत करी गई थी इसकी, रांची झारखंड से। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष महोत्सव उत्सव मनाते हैं? तो नागालैंड में मनाया जाता है।
3 दिनों के लिए इसको मनाते हैं जाकर के, और एओ जनजाति के द्वारा मनाते हैं। बाकी हॉर्नबिल और सेक्रेन ये जो फेस्टिवल होते हैं उनको भी नागालैंड में मनाते हैं। नेक्स्ट है सर गारफील्ड रोबर्ट्स ट्रॉफी, सोबर्स जो ट्रॉफी है वो किससे रिलेटेड है? तो क्रिकेट की ये ट्रॉफी है। इसके साथ साथ और भी आपकी विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी वगैरह जो है वो भी क्रिकेट से ही रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान के अल्बर्ट आइंस्टीन की 100वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भौतिकी वर्ष, जिसे आइंस्टीन वर्ष भी कहा जाता है, कब घोषित किया? तो ये 2005 में इसको घोषित किया गया था। ये चीज़ भी याद रखना है। नेक्स्ट आगे है किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी की मार्ग के नाम से जानते हैं? तो NH जो 1 है यानी कि नेशनल हाईवे 1 है, इसको यहाँ पर शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो MS सुब्बुलक्ष्मी। याद रखना है 1998 में क्या है कि MS सुब्बुलक्ष्मी क्या है कि इनको पहला सबसे संगीतकार है जिनको भारत रत्न मिला हुआ था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 के अंदर आपके स्वराज पार्टी का गठन किया हुआ था। नेक्स्ट है त्र्यंबकेश्वर राज मंदिर कौन से राज्य में है? तो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है, और त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से ही गोदावरी नदी निकलती है, ये भी याद रखना है, जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपक मजूमदार किस नृत्य से रिलेटेड है? तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि दीपक मजूमदार का संबंध है। बाकी विश्व की बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 66 नंबर जो स्थान है ये किसका है? भारत का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से फूलहीन पौधे हैं जो कि शंख और बीज उत्पन्न करते हैं जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होता? तो ये आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 76 यानी कि अनुच्छेद 76 पूछा गया है भारत के न्यायवादी का, और भारत के न्यायवादी से आपका 21 जून को भी पूछा गया है। तो भारत का न्यायवादी का अनुच्छेद जो है वो आर्टिकल 66 है। नेक्स्ट है मार्केट कंट्रोल जो पॉलिसी है यानी कि जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, यानी उसकी जो शुरुआत किसने करी हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण की प्रणाली शुरू करी हुई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना किसने करी? तो आगरा शहर की स्थापना है सिकंदर लोधी के द्वारा करी गई थी 1504 में, इसको भी याद रखना है। और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने, और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी रहा था। नेक्स्ट है दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो दूध और दही के अंदर आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो यहाँ पर कामुती राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कामुती में सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र आपका स्थित है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 में भारत की जनगणना कितने वर्षों में हुई? तो आपके कितने चरणों में हुई? तो 2 चरणों में हुई थी, और 29 प्रश्न पूछे गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा की खोज कहाँ पर करी गई है? तो गोदीबाड़ा की जो खोज है वो करी गई है लोथल के अंदर, और लोथल एक बंदरगाह था, आपको पता ही होगा कि गुजरात का, सिंधु सभ्यता के समय का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो इसको 2002 में जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन था, और आर्टिकल 21A के रूप में जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। गुप्त काल से रिलेटेड थे समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहते थे। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना पूछे तो वो हरिशेन ने करी हुई है। बाण भट्ट आपको बताया हुआ था ऊपर, हर्षवर्धन का था। नेक्स्ट है NHI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार जो यादव हैं, ये NHI है उसके वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है रिकी केज ने किस एल्बम के लिए 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो डिवाइन टाइम्स के लिए रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता हुआ था। बाकी पंडित रविशंकर ने ईस्ट मीट्स वेस्ट के लिए जीता हुआ था 1967 में। नेक्स्ट है दिल्ली में संघीय न्यायालय था उसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1937 को जो है दिल्ली के संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है किस खेल से जो है कौन सा खेल है जो कि बुल्स आई से रिलेटेड होता है? तो निशानेबाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि बुल्स आई आपका संबंधित है। नेक्स्ट है पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पर खोला गया था? तो पहला सीमेंट संयंत्र जो है चेन्नई में खोला गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को बंदी बनाया और भाई को मार डाला? तो ये औरंगजेब था, ऊपर भी इसके बारे में मैंने बात करी हुई, तो औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था। नेक्स्ट है
कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कब लड़ा गया? तो 1540 में लड़ा गया था, जिसको बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं। और बाकी 1539 जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, बोनालू किस राज्य का वार्षिक त्योहार है? तो तेलंगाना का हो जाएगा। तेलंगाना क्या है आपका? तेलंगाना का बोनालू है। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई हुई थी, जो कि इनको 1915 में मिली थी और 1919 में इन्होंने लौटा दी थी। नेक्स्ट है, जॉर्ज वेल की पुस्तक कौन सी है जो कि आपसे पूछी गई थी? तो एक 1984 है और एक है एनिमल फॉर्म। ये किसकी है? ये बुक है किसकी? जॉर्ज ऑरवेल की, जो कि पूछी जा चुकी है एसएससी एग्जाम में। नेक्स्ट है, कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस भारतीय शासक के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसके दरबार में कालिदास भी थे आपके, और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संकट द्वारा लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जाता है? तो 1 वर्ष तक जो है आपका बढ़ाया जा सकता है यहाँ पर जो कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 में जो है आपकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका 1951 में भारत की पहली जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो श्री R.A. गोपाल स्वामी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहली जनगणना के आयुक्त रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, जो कि 1922 में समाप्त हुआ था चौरी चौरा कांड के बाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान की प्रक्रिया यानी संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है? तो आर्टिकल 368 है। इससे के अंतर्गत क्या होता है कि संविधान संशोधन किया जाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से आपका लिया गया है प्रावधान। नेक्स्ट है, हाल में सरकार ने उज्ज्वला योजना को कितने वर्षों तक बढ़ा दिया है? तो 3 वर्षों तक इसको बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट लॉयन आपका कब शुरू किया गया था? तो 15 अगस्त 2020 को जो है प्रोजेक्ट लॉयन आपका शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका, मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा कौन सी है? तो इंडिया विंस फ्रीडम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मौलाना अबुल कलाम की पुस्तक है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि स्वामी विवेकानंद जो होते हैं उनकी याद में मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को सभी ब्रिटिश राज क्षेत्रों हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो चार्टर एक्ट जो आपको चार्टर अधिनियम जो था 1833 का, इसके अनुसार आपके सभी गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज क्षेत्रों में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसके अंतर्गत जो है चीन के साथ एकाधिकार व्यापार का समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति जो होती है, यानी कि मंत्री परिषद होगा किसी राज्य की, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल जो होता है वो नियुक्ति करता है किसी भी राज्य के मंत्री परिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी की वास्तविक परिभाषा क्या है? तो गरीबी एक ऐसी अवस्था या स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति के पास निश्चित जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधन आवश्यक चीजों का अभाव होता है। तो ये आपकी गरीबी की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, त्रिपुनिथुरा जो नारायण कृष्णन है किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो वायलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि त्रिपुनिथुरा जो नारायण कृष्णन है इनका संबंध है। नेक्स्ट आगे आपसे क्वेश्चन जो कि आपका, अलारी रिप्पू भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का एक आपका अंग है? तो अलारिप्पू की मैं बात करूं तो ये भरतनाट्यम का, ये आपको याद रखना है। तिल्लाना भी जो होता है वो भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट आपका है कि किसको कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कोशिका का क्या होता है? ऊर्जा ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल आपका 26 से रिलेटेड कुछ क्लॉज पूछे गए थे। आपका आर्टिकल 76, 1, 2, 3, 4 पूछे गए थे, जो कि महान्यायवादी के होते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? जो कि लक्षद्वीप के, ये भी आपका पूछा गया। स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक पूछे गए, जो कि कपिल देव थे, ये भी आपको याद रखना है, जिनको हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जानते हैं। एंड तेंदुलकर समिति आपकी 2005 किस आधार पर गरीबी रेखा की गणना की थी? तेंदुलकर जो समिति थी इसने गरीबी रेखा की गणना एक स्तर पर की थी। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों को किस नाम से जानते हैं? तो एशियाड के नाम से भी इनको जानते हैं, जो कि 1951 में दिल्ली में शुरू हुए थे पहली बार, और उसके बाद 1982 में फिर से खेले गए थे।
देखिए यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग लास्ट तक पहुँच गए, देखिए इसको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट लगाकर भी बना सकता था, लेकिन उसका रीज़न ये था कि इसमें क्या होता कि आप लोगों के लिए ये 40 से 45 मिनट का वीडियो आराम से 2 घंटे का हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है अभी साल में जिस कंडीशन में मैं बनाता हूँ। एंड ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि जितने भी एसएससी एग्ज़ाम आपके लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर में हुए हैं, उन्हीं से आपके 70 से आपके 80% क्वेश्चन आपसे मिले हुए हैं। और मैं बताऊं कि बाकी 10 से 20% कहाँ से, तो वो आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। 10% मानिए, 70% आप प्रीवियस ईयर मानिए, 20% आपका करंट अफेयर्स और 10% क्वेश्चन आपका नया, जिसको आना टेढ़ा क्वेश्चन कह सकते हैं, वो ऐड होता है। तो आप पेड पीडीएफ जरूर लीजिए, जो मैं आपको शेयर करता हूँ। पेड पीडीएफ वगैरह होता है, मिनिमम चार्ज होता है। नॉर्मली जब आप सारे एग्जाम्स की ले लेते हैं 2022 और 23 की, तो मैक्सिमम प्राइस आपका 99 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पर एग्ज़ाम आपकी 25 ही रहती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर से कितना क्वेश्चन एसएससी के अंदर बनता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी इतनी मेहनत करिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वगैरह आपको कर देना, आप लोग चाहेंगे। बाकी अगर आप प्रीवियस ईयर लेना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आपको व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। आपका सीपीओ का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी एनालिसिस अच्छे से करेंगे, सीएचएसएल में भी करेंगे। बाकी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।